नेक्स्ट हम नंबर वन देखो, हमको क्या बोला है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो हमें ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है क्या, 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो मैं ग्राफ करता हूं, देखो ग्राफ में ईस्ट किधर होता है, एक ग्राफ देखो यहीं पे ईस्ट होता है, ईस्ट होता है कि नहीं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ होता है। मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो नॉर्थ से ये 30 डिग्री आएगा, ये वाला 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स, देखो कौन सा वाला, ये वाला, मान लो ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये वाला 30 डिग्री होगा। देखो 40 किलोमीटर में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो एक पॉइंट को मैं 10 मीटर लूंगा, सही 10 किलोमीटर, एक है 10 किलोमीटर और एक ये वाला 10 किलोमीटर और एक ये भी 10 किलोमीटर, ये भी होगा 10 किलोमीटर, होगा कि नहीं होगा, ये होगा 40 किलोमीटर। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल। कुछ प्रॉब्लम है कि, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। द क्लासीफाई कौन सा, हाँ क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। हम क्लासीफाई करेंगे कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। आप लोगों को तो पता है स्केलर मीन्स खाली मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। देखो यहीं पे 10 केजी, 10 केजी मीन्स वेट है, ये वाला वेट एक कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, ये होगा स्केलर क्वांटिटी। देखो 20 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, देखो 20 मीटर मैग्नीट्यूड दिया है लेकिन डायरेक्शन भी दिया है, नॉर्थ वेस्ट दिया है, नॉर्थ वेस्ट दिया है, इसीलिए ये होगा वेक्टर, ये होगा वेक्टर। 40 डिग्री डिग्री है, ये मैग्नीट्यूड है ओनली, तो ये वाला क्या होगा, स्केलर होगा। 40 वाट, देखो पावर, वाट पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, और वाट मीन्स क्या है, वाट एक कौन सा क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ये भी स्केलर होगा, ये भी स्केलर होगा। 19 10 टू द पावर -19 कूलम, ये क्या होगा, ये चार्ज का वैल्यू है। 19 कूलम में स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, बोलो स्केलर होगा, ये भी होगा स्केलर, ये भी होगा स्केलर। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिल आता है कौन सा, एक्सीलरेशन, ये वाला कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये होगा वेक्टर, ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये वाला वेक्टर होगा, ये वाला। देन क्लासिफाई द फॉलोइंग, नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड कौन सा होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, टाइम पीरियड वेक्टर होगा। सही, टाइम पीरियड कैसे वेक्टर होगा, टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड क्यों वेक्टर होगा, ये स्केलर ही होगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, स्केलर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट लेकिन वेक्टर क्वांटिटी, ये भी स्केलर है। फोर्स, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये होगा वेक्टर। देखो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में टाइम होता है, तो ये होगा वेक्टर, ये होगा वेक्टर। वर्क डन, देखो वर्क डन कौन सा है, वर्क डन, वर्क डन भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। देखो नाउ हम शुरू करने वाले हैं नंबर 4। देखो मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर दिया है, देखो कौन सा वाला स्क्वायर है, ए, यहां पे मैं छोटा वाला बनाता हूं, ए वेक्टर, ये होगा ए वेक्टर, ये होगा बी वेक्टर, ये होगा सी वेक्टर, ये होगा डी वेक्टर। मुझे बताना है कौन सा, कौन कौन वेक्टर को इनिशियल होगा, कौन कौन वेक्टर को इनिशियल होगा। देखो
मुझे एक नंबर का आंसर बताओ, कौन कौन, को इनिशियल मीन जिस वेक्टर का नंबर ऑफ वेक्टर हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो को इनिशियल वेक्टर कौन कौन सा होगा, देखो को इनिशियल, देखो एक ही ए और डी है, ये डी वाला है, डी। तो को इनिशियल वेक्टर कौन होगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन सा होगा, इक्वल वेक्टर ए स्क्वायर है ना, इक्वल वेक्टर देखो कौन सा इक्वल वेक्टर होगा, ये वाला होगा। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेरी गुड। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखता हूं देखो, इक्वल वेक्टर बी एंड डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। देखो कोलिनियर वेक्टर बट नॉट इक्वल बोलता है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल कौन कौन सा होगा, ये देखो कोलिनियर मींस हम पैरेलल और एंटी पैरेलल, आप लोगों को बताया था मैंने, पैरेलल होगा तो इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा होगा, पैरेलल होगा तो इक्वल हो जाएगा ना। मुझे क्या बोला है क्वेश्चन, कोलिनियर होंगे बट क्या होगा, एसी होगा कोलिनियर वेक्टर। ए एंड सी आर, देखो वेरी गुड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ये मेरा था नंबर 4, खत्म हो गया। कुछ प्रॉब्लम है कि, कोई प्रॉब्लम नहीं भी होना चाहिए। देखो इतना आसान नंबर है, थोड़ा प्रीवियस क्लास में जो मैं आपको जो कंसेप्ट आपको बताया था उसको थोड़ा बार बार देखो और अपना दिमाग में घुसा लो तो अपने आप हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट नंबर, देखो नेक्स्ट नंबर 5 हमको बोला है, क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग एज ए ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मुझे बताना है कि ये वाला ट्रू है और फॉल्स है, आया कि देखो यहाँ पे मुझे क्या जाए, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर, ये वाला क्या है, माइनस ए वेक्टर। देखो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर कोलिनियर। देखो मैं आपको बताया था कोलिनियर वेक्टर कितना टाइप का होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है। उसका डायरेक्शन देखो, ये ए वेक्टर है, माइनस ए मीन्स ए इधर आ गया, माइनस ए आया कि नहीं आएगा, तो ए होगा कोलिनियर वेक्टर होगा। कोलिनियर वेक्टर 2 टाइप का होता है, थीटा 0 डिग्री होता है, एक है जो कि एंटी पैरेलल होता है, और सॉरी 0 डिग्री में पैरेलल होता है और 180 डिग्री में एंटी पैरेलल। ये तो ए वेक्टर, उसका माइनस जब सिंबल आ गया तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। देखो आया कि नहीं आएगा, तो ये होगा देखो, तो ये क्या होने वाला है, ये कौन सा वेक्टर होगा, कोलिनियर वेक्टर ही होगा। देखो कोलिनियर वेक्टर मैं आपको बताया था दो तरीके से होता है, वो पैरेलल भी होता है, एंटी पैरेलल भी होता है। तो एंटी पैरेलल मींस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसका ए और माइनस है, माइनस ए मींस इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा ट्रू होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला ट्रू होगा। देखो ये आंसर होगा ट्रू। देखो और एक टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोलिनियर वेक्टर मींस देखो, ये कोलिनियर वेक्टर मींस ये भी तो होगा ना कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मींस क्या होगा, ये इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है इक्वल, ये भी कोलिनियर वेक्टर होते हैं। कोलिनियर वेक्टर आया कि नहीं, ये भी कोलिनियर वेक्टर हो सकता है। देखो ये भी कोलिनियर वेक्टर होता है। देखो उसका मतलब नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उसका जब डायरेक्शन इक्वल होंगे तो क्या होगा, वो कोलिनियर वेक्टर होगा। डायरेक्शन इक्वल होना या ऑपोजिट होना, वो पैरेलल होना और एंटी पैरेलल होना। तो ये क्या बोला है, टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल, ये ऑलवेज इक्वल नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर ही कब इक्वल वेक्टर होंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जब इक्वल होंगे तो हम उस वेक्टर को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो यहीं पे ये बोला है कोलिनियर वेक्टर और
ऑलवेज इक्वल वेक्टर, ये गलत है, ऑलवेज नहीं होंगे। जिसका जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो वो इक्वल होंगे, तो ये होगा फॉल्स। देन टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं है कि वो कोलिनियर, मैग्नीट्यूड तो ऐसे भी होगा ना, ये 2 मीटर होगा इसका और ये भी 2 मीटर होगा, ये कोलिनियर होंगे क्या? सेम मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी इक्वल होंगे। डायरेक्शन इक्वल होने से या अपोजिट होने से वो वाला कोलिनियर होंगे। तो ये वाला क्या होगा? टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, एक गलत बात है, तो ये होगा फॉल्स है, ये फॉल्स है। देखो टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये बोला है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, टू कोलिनियर वेक्टर क्या दिया है? Two vector having same magnitude and coordinate are टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये मेरा फोर्थ नंबर है ना। तो ये वाला क्या होगा? टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। देखो टू कोलिनियर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड होंगे तो वो इक्वल। कोलिनियर वेक्टर मींस क्या है? ऑपोजिट। कोलिनियर वेक्टर मींस ये पैरेलल भी होता है और एंटी पैरेलल भी होता है। जब ये पैरेलल ही, जब क्वेश्चन मुझे बोला, क्वेश्चन जब पैरेलल टू पैरेलल वेक्टर देता तो वो इक्वल होती है। मुझे कौन सा वेक्टर ये नहीं दिया है, तो ये टू कोलिनियर वेक्टर दिया है। कोलिनियर वेक्टर तो मेरा दो टाइप का होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो ये भी फॉल्स होगा। सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि उसका डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकता है एंटी पैरेलल में। कोलिनियर मींस पैरेलल भी और एंटी पैरेलल भी, तो ये भी होगा फॉल्स। ये मेरा आंसर है। एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो गया। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो गया। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो